हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपका एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। आपको क्या करना है, फैक्टर ट्री बनाना है। फैक्टर ट्री कैसे बनाओगे बेटा? देखो, सबसे पहले अब तक जो आपने किया उसमें आपने क्या किया, ऐसे किया था। अब आपने ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना है, जो भी आपको नंबर गिवन है उस नंबर को कुछ ऐसे तरीके से लिखना है। जैसे आपका 81, ठीक है, 81 को सर्कल करके ऐसे लिखोगे, ठीक है। जिससे आप डिवाइड करते चल रहे हो उसको लिखो राइट हैंड साइड, और जिस डिवाइड करने के बाद यहाँ तो बेटा क्या आएगा आपका डिवाइजर, जिससे आपने डिवाइड किया है। यहाँ आपका क्या आ जाएगा, कोशिएंट, ठीक है। याद रखना बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पे आपका आएगा डिवाइजर और राइट हैंड साइड पे आप क्या करते चलोगे, कोशिएंट लिखते चलोगे, ठीक है। सबसे पहले बेटा 81 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 81 की अगर मैं बात करूं तो 81 किस पे जाएगा? सबसे पहले लास्ट वाले डिजिट क्या है, 1, तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। उसके बाद मैंने क्या किया, डिजिट्स को प्लस करके देखा, 8 + 1 9। इसका मतलब ये किससे डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है। तो बेटा वही काम जो हमने कल किया था, 2 3 5 7 11 13 17 19 अप टू सो ऑन, ये आपके प्राइम फैक्टर्स है, इन्हीं से आपने सोल्व करना है। 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से हो रहा तो 3 से करके देखो। 3 2 ज़ा 6, यहाँ से 2 1, 3 7 ज़ा 21, ठीक है। किससे डिवाइड किया, डिवाइजर क्या है 3, तो डिवाइजर को कहाँ रखोगे बेटा, यहाँ, ठीक है। ये आपका डिवाइजर ऐसे, ठीक है। कोशिएंट को रखोगे यहाँ, ये क्या आ गया 27। अब सेम काम जो कोशिएंट बचा है उस पे करना है, जो कोशिएंट बचा है उस पे। कोशिएंट को मैंने किससे डिवाइड किया, 3 से, क्योंकि आपको पता है बेटा 3 9 ज़ा 27। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो यहाँ क्या बन गया बेटा, 9। इसको डिवाइड किया, डिवाइजर मैंने यहाँ रखा, यहाँ मैंने क्या रखा, कोशिएंट। 9 को अगेन किससे डिवाइड कर सकते हो, 3 से। जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगी तो क्या बन जाएगा, 3। यहाँ पे देखो बेटा ये क्या बन जाएगा, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, फैक्टर ट्री। तो ये आपका क्या बन गया बेटा, फैक्टर ट्री। अगर फैक्टर ट्री की बात करूँ तो बेटा अब अगर इससे फैक्टर निकालूँ, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे, सो प्राइम फैक्टर्स कैसे लिखोगे बेटा, 81 के क्या क्या है बेटा, 3 जो राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे सारे बेटा 3 × 3 तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, प्राइम फैक्टर क्या बना बेटा आपका, 3। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट जैसे जैसे पार्ट करते चलोगे बेटा वैसे वैसे क्लियर होता चलेगा। काम वही है, सिर्फ ध्यान रखना है बेटा कि आपने जो राइट हैंड साइड ली है उस पे तो आप कोशिएंट लिखते चलोगे, और जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ क्या लेते चलोगे, डिवाइजर, ठीक है। तो देखो बेटा अब नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट आपका क्या कह रहा है, 88 कौन सी टेबल में आ सकता है, लास्ट वाली डिजिट क्या है बेटा, 8, तो 2 की टेबल में आ सकता है। तो 88 को जो मैंने 2 से डिवाइड किया क्या बन गया, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे 8 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो जिससे मैंने डिवाइड किया, डिवाइजर को यहाँ पे, जो कोशिएंट आ गया उसको यहाँ पे, ठीक है, जो कोशिएंट आ गया उसको यहाँ पे। 44 आ गया। अब 44 भी बेटा लास्ट वाली डिजिट क्या है, 4, तो लास्ट वाली डिजिट अगर 4 है तो वो भी 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो वही सेम, जिससे डिवाइड किया है उसको लेफ्ट हैंड साइड, जो कोशिएंट बना है उसको राइट हैंड साइड। अगेन 22 लास्ट वाली डिजिट क्या है बेटा, 2, तो ये भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। तो जब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास कोशिएंट क्या बन गया, 11 किसी और के टेबल में नहीं आता, 11 सिर्फ किसकी टेबल में आता, 11 की में। तो 11 1 ज़ा 11, ठीक है। तो ये बन गया बेटा आपका फैक्टर ट्री। बस आपको ध्यान रखना है बेटा, जो जो आपके जिससे आप डिवाइड करते जा रहे हो उसको तो रखोगे लेफ्ट हैंड साइड, और जो कोशिएंट आता जा रहा है उसको लेते चलोगे राइट हैंड साइड, ठीक है। सबसे बड़ा काम। अगर मैं इसके फैक्टर्स की बात करूं तो फैक्टर्स क्या बने बेटा, ये वाले जो आपके लेफ्ट हैंड साइड है, 2 ×
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, ये आपको आगे तक काफ़ी हेल्प करेगा, तो प्लीज़ कोई भी कॉन्सेप्ट आप छोड़े ना, समझे। ठीक है, अब आ जाओ सी पार्ट पे। सी पार्ट आपका क्या कह रहे हैं, 65। ठीक है, 65। ठीक है, 65 को कैसे लिख सकते हो बेटा, लास्ट वाली डिजिट क्या है 5, लास्ट वाली डिजिट क्या है 5। ठीक है, तो या तो 3 पे जाएगा या 5 पे जाएगा। 3 के लिए कंडीशन क्या है बेटा, इन डिजिट्स को प्लस करूंगी, 6 + 5 कितना आ गया 11। 11 तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है बेटा 5, तो 65 को किससे डिवाइड करूंगी 5 से, 5 1 ज़ा 5, यहाँ से 1, यहाँ से आ गया 5, 5 3 ज़ा 15। ठीक है बेटा, तो जब मैंने इसको 5 से डिवाइड किया, जिससे मैंने डिवाइड किया, डिवाइज़र को मैं रखूंगी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है बेटा, और जो आपका कोशिएंट है, कोशिएंट क्या है यहाँ पे 13, इसको कहाँ रखूंगी, राइट हैंड साइड। ठीक है, अगेन 13 किसकी टेबल में आएगा बेटा, 13 की में ही, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। कोशिएंट क्या बन जाएगा 1, 13 1 ज़ा 13। ठीक है, तो आपके फैक्टर्स क्या बन गए बेटा, यहाँ पे जो आपके लेफ्ट हैंड साइड लिखे हुए हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है बेटा 5 और 13। ठीक है, तो ये था आपका सी पार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। डी पार्ट आपका क्या कह रहे हैं 70। ठीक है, लास्ट वाली डिजिट क्या है बेटा 0, तो 2 से डिवाइड हो सकता है। जब मैंने 70 को 2 से डिवाइड किया, 2 3 ज़ा 6, यहाँ से बच गया 1, ये 0, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा 35। 2 से डिवाइड करने पे कोशिएंट क्या बन गया बेटा 35। अब 35 3 की टेबल में तो 35 आता नहीं है, किसकी टेबल में आएगा 5 की टेबल में। जब मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगी, आप सबको 5 की टेबल बहुत अच्छे से आती है, 5 की टेबल में 35 कौन से नंबर पे आता है बेटा 5 7 ज़ा 35, ऐसे ही लिखते हो। ठीक है, जिससे डिवाइड किया उसको लेफ्ट हैंड साइड, जो कोशिएंट बना उसको राइट हैंड साइड, तो ये बेटा 7 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो क्या हो जाएंगे बेटा, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड हैं क्या ये वाले, तो 2 × 5 × 7। ठीक है, 2 × 5 × 7। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो बेटा आपका क्या कह रहा है 87। ठीक है, लास्ट वाले डिजिट 7 है, तो बेटा 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट देखो 3 से डिवाइड का रूल क्या कहता है कि बेटा डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने डिजिट्स को प्लस किया, 8 + 7 15, तो इसका मतलब ये नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा 3 से, क्योंकि 15 किससे डिवाइड हो रहा है 3 से। तो जब मैं 87 को 3 से डिवाइड करूंगी, 3 2 ज़ा 6, यहाँ से बेटा 2, ये आ गया 7, 3 9 ज़ा 27। ठीक है, ये 0, जिससे डिवाइड किया 3 से डिवाइड किया उसको लेफ्ट हैंड साइड पे, जो कोशिएंट बन गया उसको राइट हैंड साइड पे। अब बेटा 29 इज़ अ प्राइम नंबर, 29 सिर्फ 1 और 29 की टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो 29 को किससे डिवाइड करूंगी 29 से, और सबको पता है बेटा 29 1 ज़ा 29। ठीक है, जिससे डिवाइड किया उसको लेफ्ट हैंड साइड पे, जो कोशिएंट है उसको राइट हैंड साइड पे। तो बेटा फैक्टर्स ऑफ 87 इज 3 and 29। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका फैक्टर ट्री ऑफ 87। नेक्स्ट 56। बेटा 56 लास्ट वाली डिजिट 6 है, तो 2 से डिवाइड कर सकती हूँ, 2 2 ज़ा 4, ये 1, यहाँ से 6, 2 8 ज़ा 16, तो 2 से डिवाइड करने पे कोशिएंट क्या बन गया बेटा 28। ठीक है, लास्ट वाली डिजिट क्या है 8,
अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है। तो ये देखो बेटा 2 1 ज़ा 2, 8, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आ गया बेटा, 2 से डिवाइड करने पे ये क्या बन गया 14। अब 14 सबको पता है 2 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में कहाँ आता है 7 पे, 2 से डिवाइड करने पे 7 पे, ठीक है। 7 1 ज़ा 7, ठीक है। तो HCF कितना, सॉरी फैक्टर्स क्या बन जाएंगे बेटा जो आपके लेफ्ट हैंड साइड है, कौन कौन से, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो बेटा ये था आपका F पार्ट। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट पे। G पार्ट 94, ठीक है। लास्ट वाली डिजिट क्या है बेटा 4, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो सकता है। ये देखो बेटा 2 4 ज़ा 8, यहाँ से आ गया 1, ये आ गया आपका 4, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये 2 और डिवाइड करने पे बेटा कोशिएंट क्या बना 47। क्या कभी आप लोगों ने सुना है 47 किसी की टेबल में आता है, नहीं आता बेटा। तो 47 जो है आपका क्या है प्राइम नंबर, तो 47 1 ज़ा 47। तो फैक्टर्स आपके क्या बन गए यहाँ से बेटा जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, कौन कौन से, 2 और 47, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहे हैं, वन 180, ठीक है। 180 लास्ट वाली डिजिट क्या है बेटा 0, तो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो 180 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 9 ज़ा 18, ये बेटा यहाँ से 0, तो 0 एज इट इज़। जब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो यहाँ क्या बन गया बेटा 90। लास्ट वाली डिजिट क्या है 0, तो वो फिर से डिवाइड हो सकता है। तो बेटा 90 को मैंने किससे डिवाइड किया 2 से, 2 4 ज़ा 8, यहाँ से आपका बच गया 1, ये 0, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो यहाँ से बेटा आपका क्या बन गया 45, ठीक है। तो 45 को अगर मैं डिवाइड करूँ, देखो बेटा 2 से तो होगा नहीं, लास्ट वाले डिजिट क्या है 5, तो 3 से डिवाइड मैं करके देखती हूँ। 3 1 ज़ा 3, ये आपका 1, ये आपका 5, 3 5 ज़ा 15, कंप्लीट डिवाइड हो गया। 3 से डिवाइड करने पे बेटा क्या आ गया 15। अब 15 की अगर मैं बात करूं, सबको पता है 3 की टेबल में 15 कौन से नंबर पे आता है 5 पे, और 5 की टेबल में कौन से नंबर पे आता है 1 पे। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। देन नेक्स्ट क्या लिखोगे फैक्टर्स, और फैक्टर्स कौन से होते हैं बेटा जो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। बेटा ये डिवीजन वाला रफ वर्क है, इसको फेयर में करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट 175, ठीक है। लास्ट वाली डिजिट 5 है, तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। नेक्स्ट नंबर क्या है बेटा 3। 3 के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनको प्लस करके देखना पड़ेगा। 7 और 1 8, 8 और 5 13, तो इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर क्या है बेटा 5, तो 5 से डिवाइड करके देख ले इसको। 5 2 ज़ा 5, 3 ज़ा 15, यहाँ से 2 और ये आ गया 5, 5 3 ज़ा 5 ज़ा 25, ठीक है। तो आपका 5 से डिवाइड करने पे क्या बन गया बेटा 35, और सबको पता है 35 5 की टेबल में कौन से नंबर पे आता है 7 पे। तो जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो कोशिएंट क्या बन गया बेटा 7, तो 5 को मैंने यहाँ रखा, 7 को मैंने यहाँ रखा, फिर 7 1 ज़ा 7। तो फैक्टर्स आपके क्या बन गए बेटा, ये वाले 5 5 7, ठीक है। नेक्स्ट जे पार्ट 112, लास्ट वाली डिजिट क्या है 2, तो 2 की टेबल में आ जाएगा बेटा 2 से डिवाइड कर दो,
2 5 ज़ा 10, ये 1 ये 2, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। तो ये देखो बेटा, जब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो ये क्या बन गया 56, ठीक है। अब 56 की टर्न, तो लास्ट वाली डिजिट क्या है 6। तो जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगी, क्योंकि 6 अगर लास्ट वाली डिजिट है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, ये 1 ये 6, 2 9 ज़ा 2 8 ज़ा 16, ठीक है। तो जब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया अगेन, तो ये क्या बन गया बेटा आपका 28। अब 28 के लास्ट वाली डिजिट क्या है 8, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 28 को जो मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, ये आ गया 8, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो जब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो यहाँ क्या बन गया बेटा 14, और सबको पता है 14 भी 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 की टेबल में कौन से नंबर पे आता है बेटा 7 पे, ठीक है। फिर 7 1 ज़ा 7, ठीक है। तो अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो फैक्टर्स क्या बन गए बेटा, यहाँ से देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 7, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नाइन्टी 96, लास्ट वाले डिजिट 6। तो बेटा जब डिवाइड करोगे 2 से तो देखो क्या बनेगा, 2 4 ज़ा 8, यहाँ से 1, ये आपका 6, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। ये आपका रफ वर्क है, ठीक है। जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरा क्या बन गया 48। अब 48 की लास्ट वाले डिजिट क्या है बेटा 8, लास्ट वाले डिजिट क्या है 8, तो ये भी किससे डिवाइड हो जाएगा 2 से। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो ये आ गया 2, ये आ गया आपका 24। तो 24 की लास्ट वाले डिजिट क्या है बेटा 4, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, कर दो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। जब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो मेरा कोशिएंट क्या बन गया 12। अब 12 2 की टेबल में कौन से नंबर पे आता है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, कौन से नंबर पे 6 पे। 6 का पता है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। फिर 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो फैक्टर क्या बन गए बेटा आपके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और 1 तो साथ में होता ही होता है बेटा, 1 तो लिखना ही लिखना, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, लास्ट वाली डिजिट क्या है बच्चे 2, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। जब मैंने 72 को 2 से डिवाइड किया, 2 3 ज़ा 6, यहाँ से 1, ये आ गया 2, 2 6 ज़ा 12, तो क्या आ गया बेटा 36। 2 से डिवाइड किया, जिससे डिवाइड किया लेफ्ट हैंड साइड, जिस डिवाइड करने पे जो कोशिएंट बना वो राइट हैंड साइड। अगेन 36 की लास्ट डिजिट क्या है बेटा 6, तो वो भी किससे डिवाइड हो जाएगा 2 से। तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ से 1, ये आपका 6, 2 8 ज़ा 16। तो बेटा एलसीएम, यहाँ से बेटा एलसीएम नहीं सॉरी, 2 से डिवाइड करने पे कोशिएंट बन गया 18। अब सबको पता है 2 की टेबल में 18 कौन से नंबर 2 से डिवाइड करूँगी, और कौन से नंबर पे आता है बेटा 9 पे, तो 2 9 ज़ा 18, ठीक है। फिर 3 3 ज़ा 9, ठीक है। जब मैंने 9 को 3 से डिवाइड किया तो कोशिएंट क्या बन गया 3। फिर जब मैं 3 को 3 से डिवाइड करूँगी तो कोशिएंट क्या बन जाएगा बेटा 1। तो फैक्टर्स आपके क्या बन गए देखो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई
3। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो ये था बेटा आपका फैक्टर ट्री। बस ध्यान रखना आपने लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइज़र लेना है और राइट हैंड साइड पे आपने कोशिएंट लेना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट इफ़ यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच।